की मदद से करते हो या फिर किसी ऑनलाइन बैच की मदद से। बट रियलिटी ये है ना कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ते हैं बट अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते। जबकि एक और रियलिटी है कि वही ऑनलाइन से पढ़ के ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करा है और बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स भी लेकर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट एक स्टूडेंट बेकार मार्क्स ला रहा है और एक स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो टॉपर स्टूडेंट है ना उसे ऑनलाइन पढ़ने का सही तरीका आता है। अब ऑनलाइन पढ़ना ना उतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि पहली प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं चाहे मोबाइल फोन की मदद से या फिर हमारे लैपटॉप की मदद से, बहुत अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और भी कई डिस्ट्रैक्शन। उसके अलावा मोटिवेशन ड्रॉप। जब हम पढ़ने लगते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखने लगते हैं, लेक्चर देखने लगते हैं, शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं बट आधे से 1 घंटे बाद वो मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है। और तीसरा है रिवीजन टाइम। ऑनलाइन पढ़ तो सब लेते हैं बट जो टॉपर होते हैं ना वो अपना रिवीजन टाइम निकाल लेते हैं और इसी वजह से वो टॉपर हैं। तो जो तीनों प्रॉब्लम है ना आज देखते हैं इनके एक्चुअल सोल्यूशन। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि ऑनलाइन स्टडी के ऊपर। लाखों स्टूडेंट्स हैं, तुम भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो यार आज के समय पर, सबको पता है। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेक्चर से पढ़ रहे हैं बट ऑनलाइन हर एक स्टूडेंट पढ़ता है। बट बहुत सारे डाउट्स हैं कि भैया ऑनलाइन पढ़ते तो हैं बट ऑनलाइन क्या अच्छे मार्क्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। मैं रियलिटी आज बता देता हूँ। इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को उठा लो, चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, जो रैंकर्स है ना वो भी ऑनलाइन पढ़े थे और उन्होंने अच्छी रैंक लेकर आए। तो देखो ऑनलाइन पढ़ के रैंक लाना, अच्छे मार्क्स लाना, स्कूल में टॉप करना बिल्कुल पॉसिबल है, लोग आज के समय पर कर रहे हैं। बट ऑनलाइन पढ़ने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तो ऑनलाइन कैसे पढ़ लोगे? चाहे कितनी मेहनत लगा लो, कितने लेक्चर लगा लो, अगर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो ना तो कभी मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तुम सोचते रहते हो ना कि भैया पढ़ रहे हैं पर पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे। इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो दोस्त। उस तरीके को कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा। ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, इन 3 प्रॉब्लम्स को हमें आज खत्म करना पड़ेगा। बट उससे पहले मेरे आपसे कुछ 5 सवाल हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आज आपको रियली इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये 5 सवाल आज आपको आपकी रियलिटी बता देंगे। बड़ी कॉमन सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, पहला सवाल, चेयर टेबल पे पढ़ते हो क्या? क्या तुम चेयर टेबल पे पढ़ते हो? देखो बचपन से हमें पता है, सब बोलते आ रहे हैं कि जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास लो या फिर जब भी तुम किताब कॉपी लेकर बैठो तो चेयर पे बैठ के पढ़ो, बोलते हैं सब। पर तुम कितनी बार चेयर पे बैठ के पढ़ते हो, ये मेरा सवाल है। ऑनलाइन लेक्चर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कितनी बार तुम हमेशा क्या चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, फिर तुम कभी बार बेड पे भी बैठ के पढ़ लेते हो? अगर तुम हमेशा से चेयर टेबल पे पढ़ते आ रहे हो तो खुद को यहाँ पर 1 पॉइंट देना, 1 मार्क्स देना, और अगर तुम नहीं पढ़ते आ रहे हो तो खुद को यहाँ पर 0 मार्क्स देना। ठीक है, ये 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें रियलिटी बताने के लिए। अगला सवाल, मैसेज से डिस्ट्रैक्शन। कितनी बार जब तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और तुम्हारे दोस्त का मैसेज आ जाए व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते? क्या तुम एकदम फोकस के साथ बोलते हो यार इसके मैसेज बाद में देखेंगे, अभी एकदम अपन पढ़ाई करते रहते हैं? अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते तो खुद को 1 मार्क्स दे देना, और अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो ना ये ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो खुद को आज 0 मार्क्स दे देना। अगला क्वेश्चन, क्लास के बाद डेली रिवीजन करते हो क्या? डेली का काम डेली करते हो क्या? सवाल मेरा बस इतना है, जब आपको ऑनलाइन क्लास में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और कुछ होमवर्क दिया जाता है, क्या हर रोज वो जो आपको होमवर्क मिल रहे हैं 5 से 6 सवाल मिल रहे हैं, क्या आप सॉल्व कर रहे हो? क्या रियलिटी के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो खुद को 1 मार्क्स दे देना, अगर नहीं कर रहे हो तो खुद को 0 मार्क्स दे देना। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन में दिमाग लगाते हो? ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टीचर आपके पढ़ा रहे हैं तो क्या आप ये इंतजार करते हो कि यार टीचर ना पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और उसके बाद मैं बस अपनी नोटबुक के अंदर उस आंसर को नोट कर दूंगा? या फिर तुम अपना दिमाग लगाते हो, खुद से भी सोचते हो कि यार टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मूला है? क्या तुम खुद का दिमाग लगाते हो? अगर लगाते हो तो खुद को 1 मार्क्स दे देना। अगर तुम टीचर पे डिपेंडेंट हो कि ठीक है टीचर कराएंगे, नोट कर लेंगे, काम खत्म, तो खुद को 0 मार्क्स दे देना। अगला और आखिरी सवाल, टेस्ट के बाद गलतियां देखते हो? क्या तुम्हारे स्कूल का टेस्ट हो, कोचिंग का टेस्ट हो, जब टेस्ट आ जाता है, टेस्ट खत्म हो जाता है, आंसर शीट आपको मिलती है, तो क्या आप अपनी गलतियां देखते हो? क्या बैठ के देखते हो कि यार मैंने गलती कहां करी, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है? क्या ये देखते हो? टेस्ट एनालिसिस करते हो? अगर करते हो 1 मार्क्स दे देना, अगर नहीं करते तो 0 मार्क्स दे देना। अब इस वीडियो को पॉज करो और 5 में से जो भी आपका स्कोर आया, देखो ऑनेस्टली आपको लिखना पड़ेगा, आज खुद से झूठ मत बोलना। रियल स्कोर जितना भी आपका है, चाहे 5 में से 0 आया हो, 5 में से 5 आया हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी कमेंट करो और बताओ कि हाँ ये मेरा स्कोर है, रियल स्कोर। अब सुनो मेरी बात, जिनका 5 में से 5 आया है, आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, आप सही रास्ते पे हो, आप ऑनलाइन पढ़ो, आप टॉप करोगे, मेरी गारंटी है। बट अगर आपका 5 से कम स्कोर आया है, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते में भटक रहे हो दोस्त। ये 5 ऐसी चीजें जो कि हमें बचपन से पता है हमें करनी है, बट देखो तुम कहां अपने रास्तों के अंदर भटक चुके हो। तुम पढ़ना तो चाहते हो बट कहीं ना कहीं तुम गलतियां कर रहे हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की। भैया ऑनलाइन पढ़ना है, मोटिवेशन भी है, आप ये बताओ कि सही तरीका क्या है और वो टॉपर्स कैसे पढ़ रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, एक एक करके 3 तरीके बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा, और गारंटी से बोल रहा हूं इन 3 स्टेप को फॉलो कर लिया बस आप ऑनलाइन के अंदर टॉप कर जाओगे। पहला स्टेप है वॉलपेपर स्ट्रैटेजी। एक चीज बताता हूं, अभी ना एक एग्जाम होता है जेईई का एग्जाम, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम है, उसका रिजल्ट आया था जेईई मेन का। तो एक स्टूडेंट था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 53 आई, ऑल इंडिया रैंक 53, मुझसे बात कर रहा था। तो उसने मुझे स्ट्रैटेजी के बारे में बताया और बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देखो बार बार ना
जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आपका किसी का मैसेज आ जाता है या फिर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग जगहों पे आप घूमने लग जाते हो और उसके बाद आपको बाद में रियलाइज होता है यार मुझे तो पढ़ना था, मैं कैसे इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ गया। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है वॉलपेपर स्ट्रैटेजी। देखो, अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फोन जिससे भी पढ़ते हो उसके वॉलपेपर पे एक इमेज लगा लो, अपने सपने की, अपनी गोल की इमेज लगा लो। वो जो स्टूडेंट था ना जिसने ऑल इंडिया रैंक लेकर आया है जेईई के अंदर, उसने अपने वॉलपेपर के ऊपर, वो फोन से पढ़ता था, फोन पर एक इमेज लगा रखी थी कि आई विल क्रैक IIT, उसने लिख रखा था वॉलपेपर पे और उसने करा। तो ये होता है जुनून। तुम्हें भी क्या करना होगा, जो तुम्हारा सपना है ना उस सपने को अपने वॉलपेपर पे लगाना पड़ेगा। अगर तुम ज्यादा इंस्टाग्राम पे बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तो अपना वॉलपेपर बनाओ कि डू नॉट यूज इंस्टाग्राम। जब भी तुम मोबाइल फोन खोलोगे मैसेज दिखेगा ऊपर कि डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, और तुम्हें रियलाइज होगा नहीं यार मुझे यूज नहीं करना इंस्टाग्राम, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये होती है वॉलपेपर स्ट्रैटेजी। अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप जिससे भी पढ़ते हो उस पर एक ऐसा वॉलपेपर लगाओ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तो वो वॉलपेपर आपको याद दिलाए कि यार मुझे कुछ अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। ये हमारी पहला पॉइंट। अब सुनना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है रिवॉर्ड सिस्टम। देखो, बहुत बार होता क्या है ना, एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। एक स्टूडेंट था जो कि ना पढ़ने में बहुत बेकार था, बहुत ज्यादा बेकार, एवरेज से भी बेकार। अब एक दिन क्या होता है कि ना क्लास के अंदर उसने एक क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, केवल एक क्वेश्चन का। तो टीचर ने उसको खड़ा करा और तालियां बजवाई, पूरी क्लास के अंदर जोरदार तालियां बजवाई कि यार देखो इसने एकदम सही आंसर दिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। तो वो देखकर ना उसको इतना अच्छा लगा और वो अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। और फिर उसके बाद उसने उस साल अपनी क्लास के अंदर टॉप कर। पता है कैसे वो टॉप कर पाया? क्योंकि उसे ना एक एप्रिसिएशन मिला। जब टीचर ने खड़े होकर सबकी तालियां बजवाई उसके लिए, तो उसे लगा यार अगर मैंने एक क्वेश्चन करा है सही तब मुझे इतना अच्छा लगा है, अगर मैं टॉप कर जाऊंगा तो कैसा फील होगा। तो उसके पास मोटिवेशन था। अब ये मोटिवेशन ना ऑनलाइन में नहीं मिल पाता। ऑनलाइन में कोई टीचर आपके लिए खड़े होकर तालियां नहीं बजवा सकता। तो ये मोटिवेशन आपको रिवॉर्ड सिस्टम से मिलेगा। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, आराम से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, आपको क्या करना है, कुछ रिवॉर्ड को सेट रखना है। जैसे कि आपने सोचा था कि आज 3 चीजें करूंगा, आज मैं मैथ करूंगा, साइंस करूंगा, HST करूंगा। ये तीनों चीजें मैंने अगर खत्म करी तो मैं खुद को एक रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट फ्री फायर खेलना, 10 मिनट दोस्तों से बात करना, 10 मिनट ज्यादा इंस्टाग्राम चलाना, 10 मिनट मूवी देखना, आधे घंटे मूवी देखना, एक रिवॉर्ड बना। अगर हर रोज तुम अपने टारगेट्स को पूरे कर रहे हो तो खुद को रिवॉर्ड दो। जब वो रिवॉर्ड सिस्टम बनेगा ना तो इंटरनली तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी, जैसे कि उस स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आई जब टीचर ने खड़े होकर तालियां बजवाई। ऐसा ही मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आएगा। वो जो प्रॉब्लम होती है ना ऑनलाइन के अंदर कि शुरू में तो भैया मोटिवेशन होता है, जैसे ही लेक्चर हम 1-2 घंटे देख लेते हैं उसके बाद तो भैया सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कोई रिवॉर्ड नहीं सेट कर रखा। अब सोचो, तुमने 1 घंटा पढ़ लिया है, तुम्हारा मोटिवेशन कम हो रहा है और तुम्हें पता है यार अगर आज मैंने 2 घंटा पढ़ा तो यार मुझे ना फ्री फायर खेलने को मिलने वाला है 10 मिनट। कितना ज्यादा मोटिवेटेड होगे तुम। तो ऐसा रिवॉर्ड बनाओ जिससे कि तुम मोटिवेटेड हो, और हर रोज एक रिवॉर्ड बनाना है तुम्हें। अगर ये कर लिया तो ऑनलाइन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप जो कि है रिवीजन टाइम। टॉपर्स ना ऑनलाइन पढ़ के रिवीजन टाइम निकाल पाते हैं, जबकि एवरेज बच्चे नहीं निकाल पाते। अब भैया रिवीजन टाइम कैसे मिलेगा? हमारी तो क्लासेस होती हैं, स्कूल होता है, बहुत सारी चीजें। मैं बस एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, उस प्रोसीजर को फॉलो कर लेना। पहली चीज, हमेशा आपको क्लासेस देखनी है लाइव। अगर आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, प्रेफर करो लाइव लेक्चर देखना। क्यों? देखो, बच्चों को ऐसा लगता है रिकॉर्डेड देख लेंगे, वो 1.5x स्पीड पे देखेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म कर लेंगे, बट ये मूर्खता है। आपने कभी नोट करा है कि 2 घंटे का एक लेक्चर था जो कि आपने 1.5x पे देखा और उसमें भी आपको 4 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए। देखा है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं ना तो हमारा फोकस हिलता रहता है, कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम उधर जाते हैं। तो उससे अच्छा है लाइव लेक्चर देखो। लाइव लेक्चर देखो और लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले लेक्चर देखेंगे 2 घंटे का, फिर क्या करेंगे, फिर 1 घंटा नोट्स बनाएंगे। इतना टाइम कहाँ है? अगर इतना टाइम तुम लगा दोगे तो रिवाइज कब करोगे? तो नोट्स लेक्चर के साथ साथ बनाए जाते हैं। नोट्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, पिछली वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो नोट मेकिंग के ऊपर। लास्ट प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनना, जो कि है रिवीजन। अब देखो, एक लेक्चर आपका खत्म हुआ, जैसे ही आपका वो लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद आप क्या करो, जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो। केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे। इमेजिन करो आपके टीचर ने 10 से 15 पेज पढ़ाए हैं, उसको रिवाइज कर लो। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और उस 10 से 15 मिनट के अंदर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी आपकी नोट्स की, और फिर आपको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो रिवीजन की प्रॉब्लम है भैया, ऑनलाइन क्लासेस में टाइम ही नहीं मिलता, सोल्यूशन बता देता हूँ। लाइव लेक्चर देखो, नोट्स क्लास के दौरान बनाओ, क्लास खत्म होते ही 15 मिनट रिवाइज करो। अगर इन 3 स्टेप को इसके अंदर फॉलो करते हो, रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको पूरे के पूरे 3 स्टेप बता दिए हैं। अगर आप इसको रियली में फॉलो करते हो, देखो आज की वीडियो देख के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। शुरू में मैंने आपको बताया था ना 5 में से आपका कितना स्कोर आया, वो सुनने के बाद लगा ना कि कहीं ना कहीं यार हम गलत डायरेक्शन में हैं। अब उस डायरेक्शन को सही करने का वक्त आ चुका है दोस्त। अब जंग की बारी है, अब मैदान के अंदर तुम उतर चुके हो, अपना बेस्ट लगाना है और जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है यार, है ना। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसे क्रैक करना है। ऑन दिस नोट, ऑनलाइन पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ और एग्जाम क्रैक करो। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।